जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कम्प्लेक्स। तो गोल्जी जो कम्प्लेक्स है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था कमीलो गोल्जी। तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इज़ डिस्कवर्ड बाय सी गोल्जी इन 1898। अच्छा, ये गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये कौन सा अपरेटस है या सिस्टम है, क्योंकि गोल्जी कम्प्लेक्स को हम गोल्जी अपरेटस भी नाम देते हैं। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये विच इज़ वर्चुअली, जो हकीकतन यूक्रियाटिक सेल ऑर्गेनेली है, यानी ये यूक्रियाटिक के जो ऑल सेल्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है, प्रोक्रियाट के अंदर ये मौजूद नहीं होगा। अच्छा, ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स यानी ढेर पर मुश्तमिल है, ऑफ फ्लैटेंट यानी फैली हुई, फ्लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्लियों से घिरी हुई। ये देखें, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, और इन सैक्स को कॉल्ड सिस्टर्ने, हम नाम देते हैं सिस्टर्ने। जी, इसका मतलब है कि गोल्जी कम्प्लेक्स जो है मुश्तमिल है किस पर, फ्लैटेंट, ये देखें ये फ्लैटेंट है, ये फ्लैटेंट है, और मेम्ब्रेन बाउंड है। आप देख सकते हैं कि बाहर इनके मेम्ब्रेन है और उनका एक स्टैक है, एक पूरा ढेर है। अब इस ढेर में जिसमें फ्लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, इस पूरे ढेर को, स्टैक को हम नाम देंगे सिस्टर्नी। तो ये हमारा पूरा जो ढेर है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये सिस्टर्नी है। अच्छा, अब ये जो सिस्टर्नी है अगर इनके साथ वेजिकल भी शामिल हो जाएं, ये देखें ये वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स हैं, सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स, यानी इस ढेर के साथ यानी सिस्टर्नी के साथ अगर ये थैलियां भी शामिल हो जाएं, वेजिकल भी शामिल हो जाएं, नाउ इट इज कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। अब ये कहलाएगा गोल्जी कम्प्लेक्स। अगर गोल्जी कम्प्लेक्स नहीं कहते तो आप कहें गोल्जी अपरेटस। तो जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स का ढेर है तो ये सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी के साथ अगर वेजिकल भी शामिल हो जाएं तो फिर इसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं। और ये गोल्जी अपरेटस जो है इट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी ये पेचीदा किस्म का एक निज़ाम है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल्स। यानी आप देख सकते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सारी जो नालियां हैं, टिब्यूल्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। इट इज़ द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल्स। कहाँ? अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स। ये देखिए मरकजी ढेर के इर्द गिर्द ये आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है, पेचीदा किस्म का निज़ाम है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टर्नल स्टैक्स है ये मुसलसल बनता रहता है। ये देखें ये वेजिकल इसमें आके शामिल होते रहते हैं। तो सिस्टर्नल जो स्टैक्स है कंटिन्यूसली फॉर्म, ये मुसलसल बनेगा कैसे? बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिकल। जी, ये कंटिन्यूसली फॉर्म्ड होता है, ये वेजिकल आके फ्यूज्ड होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब ये वेजिकल आते कहाँ से हैं? देखें ये वेजिकल जो हैं या तो आएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर प्रोटीन है, अगर इन वेजिकल के अंदर लिपिड हैं तो फिर आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि दीज वेजिकल्स, ये जो वेजिकल्स हैं आर डिराइव्ड, इन्हें निकाला जाता है, बनाया जाता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तब भी ठीक है, अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तब भी ठीक है। तो ये वेजिकल जो मुसलसल इसमें फ्यूज़ होते रहते हैं, ये वेजिकल डिराइव्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कहाँ से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टर्नल जो स्टैक्स है ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्म मुसलसल बनता रहता है बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिकल, वेजिकल के मिलने से। और ये वेजिकल जो है दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें इनका जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर ये आउटर सरफेस है, ये इनर है, ये आउटर सरफेस का रुख होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनर सरफेस का रुख होता है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर सरफेस है ये कन्वेक्स है और इसे हम कहते हैं फार्मिंग फेस। तो इसके दो फेस हैं जी, एक फार्मिंग फेस है और ये वाला मैच्योरिंग फेस है। तो जो फार्मिंग फेस है ये जी कन्वेक्स है और यहाँ वेजिकल आके फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जहाँ से वेजिकल बडेड ऑफ उभार की शक्ल में निकलते हैं, अलग होते हैं, और ये कनकेव साइड है और ये इसका रुख होता है टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सक्रीशन ने सेल से बाहर जाना होता है, तो इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। तो इस जो आम तौर पे ये पूरा सिस्टर्नल स्टैक्स है इसके दो फेस हैं, एक फार्मिंग फेस है और एक मैच्योरिंग फेस है। जो फार्मिंग फेस है ये जी कन्वेक्स है और जो मैच्योरिंग फेस है ये कनकेव है। अब ये जो सिस्टर्नी हैं ये मुसलसल टूटते रहते हैं, ये अलग होते रहते हैं फ्रॉम द लेटर फेस। लेटर फेस का मतलब है मैच्योरिंग फेस। तो ये सिस्टर्नी से ये वेजिकल ऐसे बडेड ऑफ उभार की शक्ल में निकलेंगे और इससे ये मुसलसल अलग होते रहते हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि वेजिकल फार्मिंग फेस से आके मिलते हैं और मैच्योरिंग फेस से इससे बाहर की जानिब चलते हैं, निकलते हैं। और ये जो होल स्टैक है जिसके अंदर ये सारे सिस्टर्नी मौजूद हैं, तो ये सिस्टर्नल जो स्टैक्स है ये मूव करता है फ्रॉम फार्मिंग टू मैच्योरिंग। ये देखें जब वेजिकल इसका हिस्सा बन गए तो ये सिस्टर्नी बन गए, तो फिर यही सिस्टर्नी मूव करेंगे फार्मिंग से मैच्योरिंग की तरफ, ये इस तरह। और जब ये मूव करेंगे तो इनकी मॉडिफिकेशन की जाती है, इनकी पैकिंग की जाती है, इनकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद मैच्योरिंग फेज से ये बडेड ऑफ होंगे। ये तो मैंने बात की स्ट्रक्चर। अगर मैं फंक्शन के हवाले से बात करूं तो इसका पहला फंक्शन जो है ये है कि सेल सक्रीशन, कि दे आर इन्वॉल्व इन सेल सक्रीशन, कि सेल जो अपनी बाहर रतूबतें खारिज करता है वो इन्हीं से आती हैं, वो गोल्जी कम्प्लेक्स से आती हैं। अब देखें सेल सक्रीशन जो है ये अमूमन इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स है और इंजाइम प्रोटीन है। तो इसी तरह मैमेलियन जो पेंक्रियाज है वो सक्रीट करता है ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने, और ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग द इंजाइम, और उनके अंदर इंजाइम होते हैं जो फूड की डाइजेशन करते हैं। तो अब ये इंजाइम है, प्रोटीन है, ये कहाँ बनेंगे? आर ई आर पर। क्यों? कि रफ एंड डबल रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम ने बनाने हैं ये इंजाइम यानी प्रोटीन, और फिर यहाँ से ये चले जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर जो राइबोसोम थे उन्होंने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन चैनल प्रोटीन के जरिए चली गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर यहाँ से ये बडेड ऑफ उभार की शक्ल में निकलेंगे, तो ये कहलाएंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल। और अब ये वेजिकल आके फार्मिंग फेज से फ्यूज हो जाएंगे। जब फ्यूज हो जाएंगे तो फिर यहाँ प्रोसेसिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, और फिर इनकी पैकिंग होगी और इनके बाहर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और फिर ये बडेड ऑफ होंगे मैच्योरिंग फेज से, और इसी तरह फिर ये ग्रेन्यूल्स की शक्ल में सेल से बाहर चले जाएंगे और ये काम क्या करेंगे? फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गया सेल सक्रीशन। लेकिन जितनी प्रोटीन्स हैं जो सेल से बाहर जाती हैं वो लाजिम बात है कि वो कौन सक्रीट करता है? गोल्जी कम्प्लेक्स। तो गोल्जी कम्प्लेक्स से होकर जाती हैं, डायरेक्ट नहीं जाती। इसी तरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी कम्प्लेक्स का कि ये कन्वर्जन करते हैं। किस तरह के? अगर लिपिड आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या प्रोटीन आ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड्स हों, उनके साथ ये कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं गोल्जी यानी सिस्टर्नी या गोल्जी कम्प्लेक्स।
तो इनके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए जाते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाएंगे जी, तो ये बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है वो ये है क्या, कि प्रोटीन और लिपिड के साथ ये कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं और उन्हें मॉडिफाई करके बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल के जो सक्रीशंस हैं वो इसी तरह ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। अल्लाह हाफिज़।